हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब मस्ती में स्वागत है। हमने इस वीडियो के पहले एक वीडियो पढ़ा था राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियाँ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति की वीडियो को अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उपराष्ट्रपति आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं भी पढ़े होंगे तो भी समझ में आएगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें होंगी जो राष्ट्रपति से मिलती जुलती होंगी। तो चलिए देखते हैं, हम आज पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। अब ये उपराष्ट्रपति का काम क्या होता है, जैसे राष्ट्रपति हम लोग पढ़े थे वैसे हम पढ़ेंगे आज उपराष्ट्रपति। सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी बेसिक बात कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है। तो इसका जो पद उपराष्ट्रपति का है वो यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। सबसे पहला प्रश्न कि ये उपराष्ट्रपति का जो पद हमारे भारतीय संविधान में सृजन किया गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से सृजन किया गया है, यानी कि यूएसए से लिया गया। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो किस देश से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है। अब हमारे भारत के संविधान में कुछ वरीयता क्रम दी गई है, तो उस वरीयता क्रम में सबसे पहला क्रम हमारा राष्ट्रपति का होता है और दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति महोदय आते हैं। उपराष्ट्रपति महोदय आते हैं। तो जो वरीयता क्रम है भारतीय संविधान में, सबसे पहले राष्ट्रपति फिर उपराष्ट्रपति। तो इनका जो पद है यूएसए से लिया गया है। वरीयता क्रम क्या है? पहले राष्ट्रपति, हमने राष्ट्रपति का वीडियो पढ़ ही चुका है। अब आज हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति को दो वीडियो में पढ़ा था, एक राष्ट्रपति के बेसिक बातों को पढ़ा था, उसके बाद एक वीडियो में पढ़ा था राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियां। अब आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। तो चलिए देखते हैं इसके बाद। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रमुख अनुच्छेद। प्रमुख अनुच्छेद, प्रमुख अनुच्छेद क्या क्या है उसको हम पढ़ेंगे। तो प्रमुख अनुच्छेद में कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वही पढ़ेंगे। है तो कई सारे अनुच्छेद, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है हम वही देखेंगे। तो सबसे पहला है अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में कहता है कि भारतीय संविधान में यानी कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारतीय संविधान में या भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। और अनुच्छेद 64 जो कहता है उपराष्ट्रपति का जो पद होगा वो तो ठीक है। अनुच्छेद 64 ये कहता है कि जो उपराष्ट्रपति महोदय होंगे वो राज्यसभा में सभापति के रूप में कार्य करेंगे। राज्यसभा में सभापति के रूप में कार्य करेंगे। तो अनुच्छेद 63 पद, अनुच्छेद 64 में क्या है कि उपराष्ट्रपति का जो पद होगा वो राज्यसभा में सभापति के रूप में कार्य करेंगे। और इसमें एक इंपॉर्टेंट और अनुच्छेद है अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति, इसके पहले हमने वीडियो में पढ़ा था राष्ट्रपति, यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित है यानी कि उन त्याग पत्र दे दिए हैं, महाभियोग उन पर लग गया, वो हटाए गए हैं और वो राष्ट्रपति का पद खाली है, तो ऐसे में राष्ट्रपति का पद जब खाली है तो कौन कार्य करेगा? तो राष्ट्रपति की जगह पे उनके कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति महोदय करते हैं। यानी कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली है, राष्ट्रपति का यदि पद खाली है तो उनका निर्वहन, उनके कर्तव्यों का निर्वहन जो करते हैं वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अब बात आती है कि यदि उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है, राष्ट्रपति भी अनुपस्थित है, उपराष्ट्रपति दोनों लोग अनुपस्थित हैं, तो ऐसे में इनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो करते हैं। तो राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। यदि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का पद खाली है तो उस राष्ट्रपति के निर्वहन कौन करता है उनके कर्तव्यों का? तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। तो प्रमुख अनुच्छेद में कुछ नहीं है, बस इतना ही है। अब हम देखेंगे कि इनकी राष्ट्रपति महोदय की जो योग्यता है, हमने प्रमुख अनुच्छेद पढ़ लिया, 63 पढ़ा, 64 पढ़ा और 70। 63 में क्या है? एक पद होगा।
64 में क्या है कि उपराष्ट्रपति का पद जो होगा वो राज्यसभा में सभापति के रूप में कार्य करेंगे। और हमने 70 पढ़ा कि यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित होंगे तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति महोदय करेंगे। यदि उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हैं तो उनके कर्तव्यों का उन दोनों का कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। अब हमने प्रमुख अनुच्छेद पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे योग्यता कि इनकी योग्यता क्या क्या है। इनकी योग्यता क्या है? योग्यता में 4 चीजें तो सब में बराबर होंगी। जब हम हर वीडियो पढ़ेंगे तो 4 चीज सब में आना चाहिए कि भारत का नागरिक हो, यहाँ पे राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, और वो हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था लोकसभा में सदस्य बनने योग्य हो या चुने योग्य हो। और हम उपराष्ट्रपति में पढ़ेंगे कि राज्यसभा में, पहला योग्यता में देखेंगे कि वो भारत का नागरिक हो। पहली बात तो होनी चाहिए क्या? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि वो 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो। 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो। और तीसरी बात यह है कि राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो। अब हमने पढ़ा था इसके पहले वीडियो में राष्ट्रपति में हमने पढ़ा था कि लोकसभा में चुने जाने योग्य हो। तो ये अंतर पूछता है, कभी कभी कंफ्यूज करके पूछता, जब मिलाने के लिए पूछता है कि उपराष्ट्रपति कहाँ चुने जाने योग्य है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा में, राष्ट्रपति कहाँ पे? लोकसभा में। तो ये 3 चीज हो गई। चौथा जो कि आप सबको पता है कि किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, है ना, पद पर ना हो। अब लाभ के पद पर मतलब सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। अगर सरकारी नौकरी है तो पहले उसका क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा, त्याग पत्र देना पड़ेगा, तब जाके उपराष्ट्रपति। अब ऐसे में क्या, योग्यता तो सबके पास है, भारत का नागरिक भी होना चाहिए। 35 वर्ष कोई भी पूरा कर, लगभग 50% जनता भारत की 35 वर्ष पूरा कर चुका है। राज्यसभा में चुने जाने योग्य तो सब लोग होंगे। लाभ के पद पे अगर कोई नहीं है तो उपराष्ट्रपति बन सकता है। तो ऐसे में सभी लोग उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। हम भी उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, आप भी उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। तो लेकिन इसके बाद एक शर्त दे दी जाती है। वो शर्त ये होती है कि उनके पास 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक होने चाहिए। उपराष्ट्रपति में क्या? अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति में हमने पढ़ा था कि 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए। उपराष्ट्रपति, अब अनुमोदक का मतलब, प्रस्तावक का मतलब निर्वाचक मंडल में जो लोकसभा, राज्यसभा, हमने राष्ट्रपति की वीडियो में पढ़ा था विधानसभा, उनमें जो सांसद और विधायक लगभग 50-50 आपके पास होने चाहिए। मतलब कुल मिला के 100 लोग, 100 सांसद विधायक होने चाहिए आपके पास। ऐसे में तो किसी के पास नहीं हो सकते। तो राष्ट्रपति का पद वहां पे क्या हो गया था? खाली हो गया था। अब उपराष्ट्रपति के लिए यानी कि 40 सांसद लोग होने चाहिए, तो होते नहीं है, तो कोई उपराष्ट्रपति बन ही नहीं पाता। तो यही शर्त होती है योग्यता में सबसे खास बात, जिससे कोई उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता। बन वही सकता है जिनके पास 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं। तो योग्यता में ये हो गया। योग्यता बड़ी आसानी बात है। अब इनका निर्वाचन क्या है? इनका निर्वाचन कैसे होता है? निर्वाचन जो होता है वो सेम राष्ट्रपति की तरह होता है, राष्ट्रपति की तरह होता है। यदि आप राष्ट्रपति की वीडियो नहीं देखे हैं तो राष्ट्रपति का वीडियो देख लीजिएगा, वहां पे पढ़ाया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है, गुप्त मतदान होता है, समानुपातिका होता है और एकल संक्रमणीय पद्धति होती है। तो ये सब होती है। तो सेम जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है वैसे उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। तो राष्ट्रपति का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, वहां अच्छे से बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। अब इसके बाद देखेंगे निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल हमने उपराष्ट्रपति में, राष्ट्रपति में भी निर्वाचक मंडल देखा था, यहां पर भी निर्वाचक मंडल देखेंगे। निर्वाचक मंडल हमने राष्ट्रपति की वीडियो में निर्वाचक मंडल में देखा था कि लोकसभा होने चाहिए, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य। लेकिन वहां पे हमने पढ़ा था निर्वाचित सदस्य,
और विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा सभी सदन के सदस्य यहाँ पे थे। लेकिन हम इसमें उपराष्ट्रपति में पढ़ेंगे सिर्फ 2 सदन के सदस्य होने चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा। लोकमंडल में क्या, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। लेकिन हमने वहां पढ़ा था सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य। तो आप लोग जब दोनों वीडियो को रिलेट करके पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बड़े आसानी से समझ जाएंगे। वहां पे हमने पढ़ा था कि निर्वाचक मंडल में सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य, लेकिन यहां पे इन दोनों मिलके क्या बनते हैं, संसद। तो यहां पे क्या, सभी सदस्य, सभी सदस्य। वहां पे जो थे वो सिर्फ निर्वाचन यानी कि निर्वाचित सदस्य थे। यहाँ पे जो सभी सदस्य होंगे, जितने भी लोकसभा के और राज्यसभा के लोग होंगे, वहां पे हमने पढ़ा था कि जो चुने हुए होंगे, हमारे द्वारा वोट देकर के जो जीते हुए होंगे, वो जाके राष्ट्रपति को चुनेंगे। यहाँ पे क्या होंगे, चुने हुए होंगे वो भी, जो नहीं चुने होंगे वो भी राष्ट्रपति को वोटिंग कर सकते हैं। तो ये संसद में हो गए सभी सदस्य। तो लोकसभा राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी सदस्य यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उपराष्ट्रपति को वोट अपना दे सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे शपथ कि यानी कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो राष्ट्रपति के समक्ष होता है, राष्ट्रपति के समक्ष। यानी कि राष्ट्रपति के समक्ष उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, है ना। तो ये शपथ में हो गया। अब इसमें हम पढ़ेंगे कार्यकाल। तो इनका जो कार्यकाल होता है, इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है उपराष्ट्रपति महोदय का, तो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। तो उपराष्ट्रपति महोदय का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। फिर हम पढ़ेंगे त्याग पत्र कि ये त्याग पत्र अपना किसे देते हैं, त्याग पत्र किसे देते हैं। तो ये त्याग पत्र देते हैं अपना राष्ट्रपति को। अपना त्याग पत्र किसे देंगे, राष्ट्रपति को। हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था कि राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र अपना देते हैं, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत, यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा। और हमने ये भी पढ़ा था कि राष्ट्रपति का जो शपथ दिलाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और हमने इसमें पढ़ा कि उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो कौन दिलाते हैं, तो उपराष्ट्रपति को शपथ। त्याग पत्र क्या होगा, उपराष्ट्रपति महोदय अपना त्याग पत्र किसको दे सकते हैं, राष्ट्रपति को। अब हम देखेंगे हटाने की विधि। इनकी जो हटाने की विधि है वो क्या हो सकती है। तो हटाने की विधि में सबसे पहला हो सकता है या तो वो अपना त्याग पत्र दे दें, क्या दे दें, अपना त्याग पत्र दे दें, नहीं तो उनके खिलाफ राज्यसभा में एक बिल पास किया जाएगा। राज्यसभा में क्या पास किया जाएगा, बिल पास किया जाएगा। अब वह राष्ट्रपति में हमने पढ़ा था कि इनके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। यहाँ पर महाभियोग शब्द नहीं लाया जाएगा, लेकिन प्रक्रिया लगभग सेम होती है। तो वहां पे लोकसभा में आता था, यहाँ पे पहले राज्यसभा में आएगा। तो राज्यसभा में बिल पास होगा, राज्यसभा बिल पास करके किसके पास भेजेगी, लोकसभा के पास। और लोकसभा इसको क्या कर देगा, 2/3 भाग से अगर पास कर देता है, 2/3 भाग से बहुमत प्राप्त हो जाता है कि इनके खिलाफ इनका पद हटाया जाए, तो उनके खिलाफ अगर वोटिंग पड़ जाती है तो ऐसे में क्या होगा, उपराष्ट्रपति का पद नहीं खत्म माना जाएगा, वो अपने पद से हट जाएंगे। और राज्यसभा का भी मत पास करके राज्यसभा के पास भेजेगी, और राज्यसभा का 2/3 भाग मत अगर इनके खिलाफ चला गया, इनके पद के खिलाफ चला गया, तो ऐसे में क्या होगा, उपराष्ट्रपति का पद हट जाएगा। और ऐसे में क्या होगा, 14 दिन पूर्व इनको सूचना दी जाती है। 14 दिन पूर्व क्या दी जाती है, इनको सूचना दी जाती है कि आपका पद हटाया जा रहा है, या तो आप अपना त्याग पत्र ले लीजिए अगर वे कोई गलत काम कर रहे हैं तो इनके खिलाफ क्या हो जाती है, 14 दिन पूर्व सूचना जाती है। तो या तो आप अपना त्याग पत्र दे दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ हम राज्यसभा में बिल पास करेंगे, फिर आपको हम क्या करेंगे, आपका पद हटवा देंगे, ठीक है। तो इसके बाद इनका शक्ति एवं कार्य क्या है, अब देख लेते हैं इनकी शक्ति एवं कार्य।
चलिए देखते हैं इनकी शक्ति एवं कार्य क्या है। इनकी जो शक्ति एवं कार्य है, सबसे पहला कार्य क्या है कि वो सभापति के रूप में, राज्यसभा में सभापति के रूप में कार्य करेंगे। दूसरा है कि यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित है, राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति अनुपस्थित है, तो राष्ट्रपति के अनुपस्थित में इनकी क्या करेंगे, इनकी भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति के अनुपस्थित में उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हैं। पहला कार्य ये होता है, पहला कार्य होता है उनका सभापति के रूप में, कि राज्यसभा में वो सभापति के रूप में कार्य करेंगे। दूसरा है इनके पास ये शक्ति मिली है कि यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित है, तो जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होंगे तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति महोदय करेंगे। अब कितने दिन के लिए करेंगे, तो ये करेंगे 6 माह के लिए, यानी कि 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन किया जाएगा। जैसे निर्वाचन में हमने पढ़ा था, तो पुनः राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। जब नए राष्ट्रपति महोदय आ जाएंगे, अपने पद पर शपथ ले लेंगे, तो ऐसे में उपराष्ट्रपति महोदय क्या कर जाएंगे, उपराष्ट्रपति महोदय क्या हो जाएंगे, अपने पुराने सभापति के रूप में कार्य करना शुरू कर देंगे। राज्यसभा में सभापति के रूप में कार्य करना शुरू कर देंगे। तो ये थे इनकी शक्ति एवं कार्य। पहला तो सभापति के रूप में कार्य करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, राष्ट्रपति के अनुपस्थित में राष्ट्रपति की भूमिका निभाएंगे। तो जो राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां होती हैं वो उपराष्ट्रपति में समाहित हो जाएंगी। तो उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। कितने दिन के लिए, 6 महीने तक करते हैं। 6 महीने के पहले पहले नया निर्वाचन यानी कि नया चुनाव कर दिया जाता है, किसका, राष्ट्रपति का। और जब राष्ट्रपति महोदय नए चुन लिए जाते हैं, तो ऐसे में उपराष्ट्रपति महोदय फिर से पुनः अपना कार्य करने लगते हैं राज्यसभा में सभापति के रूप में। अगला देखेंगे राज्यसभा में इनकी स्थिति क्या है। राज्यसभा में इनकी स्थिति, राज्यसभा में इनकी स्थिति, तो राज्यसभा में इनकी स्थिति जो होती वो क्या होती, पहला तो वो कि सभापति के रूप में कार्य करेंगे। किस रूप में कार्य करेंगे, सभापति के रूप में। और सभापति के रूप में जो कार्य करते हैं, तो उपराष्ट्रपति महोदय को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा में सभापति के रूप में कार्य करने पर ही मिलता है। तो इनका जो वेतन होता है वो 4 लाख रुपए होता है। ठीक है, तो इनका वेतन जो होता है, वेतन लगता है वो 4 लाख रुपए होता है। तो राज्यसभा में इनकी स्थिति क्या होती है, सभापति के रूप में कार्य करते हैं। कहां पर, राज्यसभा में सभापति के रूप में। और उपराष्ट्रपति का जो पद है, उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं इनको वेतन मिलता है, इनका वेतन मिलता है राज्यसभा में सभापति के रूप में कार्य करने के लिए। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि उपराष्ट्रपति महोदय जो होते हैं वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, या ऐसे में कह सकते हैं कि राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। अब ऐसे में प्रश्न बनता है कि ऐसा कौन सा अध्यक्ष है जो सदन का सदस्य नहीं होता है। तो उपराष्ट्रपति महोदय वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्या होते हैं, सभापति के रूप में कार्य करते हैं राज्यसभा में। ऐसे में क्या होगा कि यदि आज राज्यसभा में कोई बिल पास हुई, वो बिल पास हुई हाँ या ना वाला जवाब में आया कि हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये बिल पास होनी चाहिए हाँ में, और कुछ लोग बोले कि हाँ नहीं, ये बिल पास नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे में इनके पास एक शक्ति होती है, वो होती निर्णायक मत के रूप में। किस रूप में होता है, निर्णायक मत के रूप में। अब यहाँ पे इनको यही एक शक्ति मिली है कि अपना निर्णायक मत जब वोटिंग बराबर हो जाए, 50-50 में हो जाएगी, तो राज्यसभा में जो सभापति के रूप में कार्य कर रहे होंगे उपराष्ट्रपति महोदय, तो ऐसे में अपना वोट वो किसी को दे करके वो बिल पास करवा सकते हैं। कब, जब बराबर मत आ जाएगा तब। तो अगर इनको अपना एक वोट दे देंगे तो ये वाला बिल पास हो जाएगा, अगर अपना एक वोट दे देंगे इनको तो ये बिल पास नहीं होगा। तो हाँ या ना में कोई भी बिल अगर आती है तो 50-50 में अगर है तो ऐसे में क्या होगा, ये बिल पास हो जाएगी और ये बिल नहीं पास होगी। तो ये क्या होते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, वो राज्यसभा में सभापति के रूप में कार्य करते हैं। और राज्यसभा में जब सदस्य नहीं होते तो इनका वोट का अधिकार नहीं होता है। जब वोट का अधिकार नहीं होता तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, अपना निर्णायक मत दे सकते हैं जब किसी बिल पर 50% का मत प्राप्त होता है। तो अब इसके बाद अगला हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन आयोग।
निर्वाचन आयोग क्या है कि इनका जो वोटिंग होगी, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन आयोग, यानी कि यदि उपराष्ट्रपति महोदय के ऊपर कोई मुकदमा होता है तो ऐसे में मुकदमा सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होती है उपराष्ट्रपति महोदय का। हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इनका मुकदमा नहीं चलता है, वो चलता है कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे में यदि उपराष्ट्रपति महोदय कोई कार्य कर दिए हैं या कोई कानून बना रहे हैं और उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, तो ऐसे में क्या होता, क्या उनके द्वारा कानून जो बनाया गया वो रद्द माना जाएगा? नहीं, रद्द नहीं माना जाता है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता कि इनके द्वारा जो भी गलतियां होंगी, जो भी कुछ लगाया गया होगा, इनके खिलाफ मुकदमा होगा, जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आता तब तक इनके द्वारा किया गया सभी कार्य मान्य माना जाता है। तो ये आप याद रख लेना कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता तब तक उपराष्ट्रपति के महोदय के द्वारा किया गया कार्य मान्य माना जाता है। कोई भी कानून हो, कोई भी बिल पास हो, सब मान्य माना जाता है। एक सवाल और आता है कि क्या जब उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, क्या इनके द्वारा जब जो काम किया गया होगा, कोई कार्य किया गया होगा, तो क्या वो मान्य माना जाता है? जी हाँ, मान्य माना जाता है। जब तक वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं उपराष्ट्रपति महोदय, तो उनके द्वारा किया गया कार्य, बनाया गया कानून, पास किया गया बिल सब मान्य होगा। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति महोदय फिर पूरा उपराष्ट्रपति जब बनेंगे, अपना पद इधर जब नया राष्ट्रपति आएगा तो ये अपना सभापति के रूप में कार्य करेंगे, तो इनके द्वारा दिया गया कार्य मान्य माना जाएगा कि नहीं? तो मान्य माना जाता है। जो भी कार्य होगा वो सब कार्य मान्य होगा, इनके द्वारा किया गया कार्य, चाहे वो मुकदमा चल रहा हो या नहीं। जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता तब तक इनके द्वारा किया गया कार्य सदैव मान्य माना जाएगा। तो हमने ये पढ़ा इस वीडियो के माध्यम से उपराष्ट्रपति क्या पढ़ा? प्रमुख अनुच्छेद, योग्यता, निर्वाचन, निर्वाचक मंडल, शपथ, त्यागपत्र, हटाने की विधि, शक्तिकार, राज्यसभा में स्थित सुप्रीम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु थे, हमने जो कि लिख लिया था और इसी को बारी बारी से हमने समझा। अब आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, एक बार नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देखिएगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सरकारी जॉब मस्ती में जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।